नमस्कार। तो हमने अभी शुरुआत की थी मेजरमेंट की। मेजरिंग एनीथिंग मीन्स व्हाट? मेजरिंग एनीथिंग मीन्स एसोसिएटिंग न्यूमेरिकल वैल्यू along with unit with something. This is called its measurement, है ना। तो हमने शुरुआत की थी मेजरमेंट लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट किससे की जाती है? आपको जो रूलर दी हुई हो, रूलर और इवन डिवाइडर से हम मेज़र कर सकते हैं लाइन सेगमेंट को। तो लाइन सेगमेंट के बाद में अगला नंबर आएगा, हमने पढ़ा था एंगल्स। एंगल्स के अंदर दो रेज रहती है और उसका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। अब यूं देखा जाए तो एंगल क्या है? एक फिगर है, लेकिन उस फिगर के साथ में हमको न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच करनी है। न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके साथ में यूनिट भी अटैच करनी है। तो देखिए, एंगल का मेजरमेंट हमको शुरुआत करनी है, तो हम शुरुआत कर सकते हैं। हमको डायरेक्शन मालूम है। आपने मैप वगैरह देखे होंगे। जो भी मैप दिया हुआ होता है उसमें ऊपर की तरफ जो पेज है, अगर आपका उसमें भारत का नक्शा है अगर, है ना, तो उसमें नॉर्थ डायरेक्शन मतलब कहाँ पे? कश्मीर साइड। फिर साउथ डायरेक्शन मतलब केरला या तमिलनाडु, ये श्रीलंका, ये हमारे साउथ डायरेक्शन में है। ईस्ट डायरेक्शन में क्या है? असम। और वेस्ट डायरेक्शन में गुजरात। तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये डायरेक्शंस हमको ऑलरेडी मालूम है। इवन आपको ये भी मालूम है सन राइजेस इन ईस्ट। तो जहाँ पे सूरज उगता है वो पूर्व है, जहाँ अस्त होता है वो पश्चिम दिशा है, वेस्ट डायरेक्शन है ना। तो हमको अब यहाँ से देखिए, हम एंगल को एसोसिएट करते हैं इसमें। अगर हमारे सामने नॉर्थ डायरेक्शन है और हम अगर यूं टर्न किए, ऐसे टर्न किए, तो देखिए एक रे इधर जा रही है, एक रे इधर जा रही थी, तो ये एंगल बन रहा है। लेकिन जैसे ही हम यूं टर्न हुए तो ये एंगल जो बनेगा इसको बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंगल्स की शुरुआत कर सकते हैं, राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। तो देखिए यहाँ पे अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन है और अगर हम यूं करके यूं टर्न हुए तो ये जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, आप घड़ी में भी अगर देखेंगे, घड़ी के अंदर अगर क्लॉक है तो क्लॉक में ऊपर की डायरेक्शन में जो नंबर डलता है वो 12 बजे का है ना। तो अगर हम मान लो 12 बजे वो नॉर्थ डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो साउथ डायरेक्शन में कौन सा नंबर आएगा? 6। ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा आएगा? 3। और वेस्ट डायरेक्शन में आएगा 9, है ना। तो अगर घड़ी की सुई 12 बजे से 3 बजे में आ गई तो कितना एंगल बना? दिस विल बी राइट एंगल। ठीक है, तो ये देखिए नॉर्थ से लेके यहाँ पे आई तो ये राइट एंगल हुआ। और अगर ये नॉर्थ से सीधे साउथ डायरेक्शन में आ गई, अब जो ये एंगल बनेगा ये स्ट्रेट लाइन बन गई। तो जो रेज हैं दे हैव फॉर्म्ड ए स्ट्रेट लाइन, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। तो
द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट इज बाय ए राइट एंगल। यहां से नॉर्थ से ईस्ट, दिस विल बी द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज बाय टू राइट एंगल। हाँ, ये भी चीज है कि ये स्ट्रेट एंगल है, लेकिन यहां से यूं हुआ तो एक राइट एंगल ये बन गया, और फिर यहां से और टर्न हुआ तो ये दूसरा राइट एंगल बन गया। तो दिस इज टू राइट एंगल एंड it is also called straight angle. NS is a straight line, so this is a straight line. ठीक है, तो अगर हम एक बार यूं टर्न हुए तो ये हुआ राइट एंगल, और अगर इसके बाद में हम एक बार और यूं टर्न हो गए तो ये एक और राइट एंगल हो गया। और अगर इसकी जगह हम सीधे यूं और ये पीछे टर्न हो गए तो हमारा एंगल कितना हो गया? वन स्ट्रेट एंगल या दो राइट एंगल। ऐसे ही अगर हम वापस यूं सीधे सामने आ गए तो एक और स्ट्रेट एंगल हमने कंप्लीट किया, और इसको बोलेंगे एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया। तो जब हम एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लें, मींस टर्निंग बाय टू स्ट्रेट एंगल। अब दो स्ट्रेट एंगल हुए, एक ही स्ट्रेट एंगल के अंदर दो राइट एंगल हो गए, तो जब ये यहां से भी टर्न होके इधर आ गया तो दो राइट एंगल और हो गए, मतलब चार राइट एंगल हो गए। सो और फोर राइट एंगल्स in the same direction makes a full turn, and this one complete turn is called one revolution, and the angle for one revolution is called complete angle. तो ये हुआ राइट एंगल, ये हुआ स्ट्रेट एंगल, और पूरा अगर यहाँ से लेके यूं आ गया तो इसको बोलेंगे वन कंप्लीट एंगल। तो वन कंप्लीट एंगल के अंदर दो स्ट्रेट एंगल्स होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं चार राइट एंगल्स होंगे। तो अब देखिए, अगर घड़ी की सुई में देखें कि 12 बजे से लेके और ये 3 बजे तो एक राइट एंगल हो गया, 6 बजे तो ये एक और राइट एंगल हो गया, या फिर टोटल हो गया पूरा स्ट्रेट एंगल। ये अगर और आगे बढ़े 9 बजे तक पहुंच जाए तो 3 राइट एंगल हो गए, और अगर वापस से 12 पे पहुंच गया मतलब एक कंप्लीट एंगल हो गया। तो क्वेश्चंस इसमें एंगल्स के ऊपर बेस्ड ऐसे ही बनाए जा सकते हैं। तो लेट अस सी नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द अवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखना, हाँ, जैसे क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुइयों के साथ में, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? उसकी अपोजिट डायरेक्शन में यूं। तो क्लॉकवाइज मतलब यूं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब यूं। ठीक है, अब यहां पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बना लें क्लॉक का, ये ठीक है। इसमें यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और इधर 9, ठीक है। और बीच में यहाँ पे 1 2 4 5 6 7, this is 7, then 8 9, so here 10 and then 11, ठीक है। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन को।
what fraction of anti-clockwise revolution does our hand of a clock turn through when it goes from 3 to 9? See, यहाँ पे अगर ये है 3 से यूं टर्न हुआ तो 9 पे पहुंचा, और हमको पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन मतलब क्या, 3 से होके अगर वापस 3 में आ गया तो एक रिवॉल्यूशन है। लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक आया है केवल, तो कितना रिवॉल्यूशन होगा, आधा रिवॉल्यूशन। सो दिस विल बी हाफ रिवॉल्यूशन। ओके, देन 4 to 7। अब अगर ये यहाँ पे है 4 पे और फिर यहाँ से यूं चला और इधर आ गया, तो ये राइट एंगल बन रहा है। और रिवॉल्यूशन कितना हुआ, 4 से पूरा अगर 4 होता तो एक रिवॉल्यूशन होता। 4 से अगर ये 10 तक आता तो आधा रिवॉल्यूशन होता, लेकिन 7 तक आया तो ये आधे का भी आधा है। इसका मतलब कितना है, 1/4 रिवॉल्यूशन। सो दिस इज 1/4 रिवॉल्यूशन। ठीक है, देन 7 to 10। अब देखिए यहाँ पे यूं 7 में है और ये बढ़ के यहाँ पे है। मतलब देखिए अगर 3 नंबर क्रॉस करता है, 12 में है, 1, 2 और तीसरे में आया तो ये 1/4 होगा। लेकिन अगर 6 नंबर क्रॉस किए तो ये हाफ रिवॉल्यूशन होगा। और पूरा 12 से 12 पे आ जाए, इसका मतलब इसने पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। तो 7 से 10, देखिए ये 7 और यहाँ से यूं फिर 3 नंबर आगे बढ़ा, मतलब दिस इज ऑल्सो 1/4 रिवॉल्यूशन। देन 12 to 9। अब देखिए यहाँ पे ये 12 से ये यहाँ पे 3 पे आया, 3 से और आगे बढ़ा 6, तो यह आधा रिवॉल्यूशन हो गया, है ना। यहाँ पे 1/4 होता था, यहाँ पे आधा हो गया, और आधे के बाद में ये 1/4 फिर से और आगे बढ़ गया। तो 1/4, then half, then it will be 3/4। So this will be 3/4 revolution, 3/4। फिर 1 से अगर 10 तक, 1 ये 1 है, यहाँ 1 से ये टर्न हुआ, यहाँ पे आया 7 पे आएगा तो आधा रिवॉल्यूशन हो गया। फिर 3 और बढ़ा तो ये 1/4 और हो गया, आधे के साथ में 1/4 और। सो दिस विल अगेन बिकम 3/4, क्योंकि 3 में 1/4 होता है। देखिए है ना, अगर आप याद करना चाहें इसको, तो 3 में हुआ 1/4, फिर वापस 3 लिया तो ये कितना हो जाएगा, 2 times 1/4, और 3 वो बढ़ा तो 3 times 1/4, तो 3 times 1/4 मतलब 3 into 1/4 मतलब 3/4। ठीक है, तो ये रिवॉल्यूशन हो गया 3/4। देन 6 to 3। नाउ हियर फ्रॉम 6 to 3, तो यहाँ से ये 12 तक ये हाफ हो गया, और फिर 3, तो दिस विल ऑल्सो बी 3/4, क्योंकि ये 9 नंबर क्रॉस कर रहा है। जहाँ पे भी 9 नंबर होंगे, जैसे देखिए यहाँ पे भी 12 से लेके 9 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3/4 होगा, है ना। अच्छा, अगर 3 हो गए तो 1/4 होगा, 1 2 3 तो 1/4, और अगर 6 होगा तो हाफ होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी, इसमें भी अगर हम देखें 1 से लेके 10 तक, तो देखिए
ये 1 से चालू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जैसे 9 वो कंप्लीट किया तो दिस विल बी 3/4। देन 6 to 3, यहाँ 6 से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हुआ, मतलब ये हो गया 3/4। ओके, सो देन next, so let us do now second question. Where will the hand of a clock stop if it starts at 12 and makes half of a revolution clockwise? तो ये इसका उल्टा है ना, ये क्वेश्चन इसका जस्ट रिवर्स टाइप का है। अगर 12 बजे से शुरू करना है और आधा रिवॉल्यूशन, अभी हमने देखा था आधा रिवॉल्यूशन मतलब 6 नंबर आगे बढ़ना है, 6 नंबर आगे बढ़ना है। तो देखिए 12 से आधा रिवॉल्यूशन, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब दिस विल कम टू 6। तो where will the hand of the clock stop if it is? तो यहाँ पे 12 से शुरू हुआ, आधा रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज लिया है, तो ये अगर क्लॉकवाइज लिया तो कहाँ पे पहुंचा? 6, नंबर विल बी 6। ठीक है, अच्छा अब देखें, स्टार्ट्स एट 2 पे स्टार्ट किया और आधा रिवॉल्यूशन चल रहा है, आधा मतलब वापस से हमको 6 नंबर आगे बढ़ाना है। तो 2 से स्टार्ट करें, ये 2 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, आधा रिवॉल्यूशन मतलब यहाँ पे आया तो 8, तो दिस विल hand of the clock will reach to number 8. Then starts at 5, 5 से शुरू किया और 1/4 रिवॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे 1/4 है, मतलब 3 नंबर आगे चलना है 1/4 रिवॉल्यूशन के लिए। तो 5 से स्टार्ट करें, ये 5 से शुरू किया, 3 नंबर हमको आगे लेना है, 1 2 3, मतलब it will reach to 8. This will reach to 8, right? Then starts at 5 and make 3/4 of a revolution. 3/4 के लिए, जैसे 1/4 के लिए 3 नंबर है, आधे के लिए 6 नंबर हैं, और 3/4 के लिए 9 नंबर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 से शुरू किया, ये 5 से शुरू किया, ठीक है। अब हम 9 नंबर आगे बढ़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 2 पे पहुंच गया, सो दिस विल रीच एट 2। ठीक है, तो इस तरह से हम इनके आंसर्स दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। तो अब हम, जैसे हमने घड़ी बनाई थी, अब हम जो है डायरेक्शंस बना लेते हैं। डायरेक्शंस के लिए ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब देखिए हर डिवीजन जो है ना, ये है 1/4, अगर यहाँ से यूँ लेंगे तो ये है हाफ, और यहाँ से यहाँ तक अगर ले लिया तो ये है 3/4। ठीक है, अब देखिए ईस्ट,
which direction will you face? If you start facing ईस्ट से फेस किया और हाफ रिवॉल्यूशन किया, तो ईस्ट में फेस किया और ये आधा रिवॉल्यूशन आया तो कहाँ पहुंच गया? वेस्ट डायरेक्शन में. सो आंसर विल बी वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है. देन ईस्ट एंड मेक 1.5 ऑफ ए रिवॉल्यूशन. अब देखिए यहाँ पे एक से भी ज्यादा चला गया, एक से ज्यादा गया, इसका मतलब देखिए ईस्ट से शुरू करें. ये ईस्ट से शुरू किया, ईस्ट से शुरू किया, एक रिवॉल्यूशन मतलब ये हुआ, और फिर उसके बाद में आधा रिवॉल्यूशन और, तो ये आधा रिवॉल्यूशन और, तो ये वेस्ट में पहुंच गया. सो अगेन दिस विल बी वेस्ट डायरेक्शन. देन वेस्ट डायरेक्शन and makes 3/4 of a revolution. तो वेस्ट डायरेक्शन में हम यहाँ पे रहे, यहाँ पे. ठीक है. अब इसमें 3/4 रिवॉल्यूशन, एक 1/4 हुआ ये, फिर ये हुआ 1/4 और ये हुआ 1/4. तो 3/4 अगर घूमे तो ये साउथ डायरेक्शन में आ जाएंगे. सो दिस विल बी साउथ डायरेक्शन. राइट. फिर साउथ एंड मेक 1 फुल रिवॉल्यूशन. तो ये साउथ में है और पूरा रिवॉल्यूशन किया तो वापस साउथ में आ जाएगा वो. ठीक है. तो दिस इज अगेन इन साउथ डायरेक्शन. ओके. देन find the number of the right angle turned through by the hour hand of a clock when it goes from. So here we have to find number of right angles we have to find. So again let us make one clock. So this is 12, this is 6, this is 3, this is 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 and 11. Okay. Find the number of right angles turned through by the hour hand of clock when it goes from 3 to 6. When it is going from 3 to 6, कितने नंबर क्रॉस किए? 3. 3 मतलब 1/4. So this will be 1/4. No, here we have to find a number of right angle. So 1/4 is revolution, but we have to find number of right angles. 1/4 revolution means this is one right angle. Half a revolution means this is 2 right angle. 3/4 revolution मतलब 3 right angle, and 1 complete revolution means this is 4 right angles. So here from 3 to 6, from 3 to 6, 1/4 revolution means 1 right angle. 1. 2 to 8. Now see, 2 to 8. So 1, 2, 3 means 1 right angle. 1, 2, 3. So this is 2 right angle. 3 करके बढ़ाते जाओ तो उतने राइट एंगल्स बनते जाएंगे हमारे, है ना. तो यहाँ से 1, 2, 3
तो एक राइट एंगल, 1 2 3 तो दूसरा राइट एंगल, है ना। अब 5 to 11 देखें, 5 to 11 तो देखिए 1 2 3 मतलब एक राइट एंगल, 1 2 3 मतलब दो राइट एंगल, सो दीज आर टू राइट एंगल्स। ओके, चाहे तो आप इसको पूरा लिख लें, राइट एंगल्स, है ना। यहां पे भी टू राइट एंगल्स, हियर ऑल्सो वन राइट एंगल्स। देन 10 to 1, अब 10 से लेके 1 तक, तो 1 2 3 तीन वो हुए, इसका मतलब वन राइट एंगल, सो दिस इज वन राइट एंगल। देन 12 to 9, अब देखिए यहां से शुरू करें, 12 से लेके 9 तक आना है। 1 2 3 मतलब एक राइट एंगल, 1 2 3 तो दो राइट एंगल, 1 2 3 तो तीन राइट एंगल, सो दिस विल बी 3 राइट angles. Then 12 to 6, यहाँ 12 से 6 तक, तो 1 2 3 means one right angle, 1 2 3 means two right angle. So this is two right angles. Okay, so these are these questions. Now, fifth question is, where will the hour hand of a clock stop if it starts from 6 and turn through one right angle? तो अब ये उस क्वेश्चन का जस्ट रिवर्स क्वेश्चन है। हम फिर से एक घड़ी बना लें, ये 12, यहाँ पे 6, यहाँ 3, इसमें 9, देन 1 2 4 5 7 8 10 and 11. Okay, from 6 and turns through one right angle. One right angle मतलब 3 नंबर हमको आगे बढ़ाने हैं, तो 6 से 1 2 3 मतलब दिस इज रीचिंग टू 9, so our hand will reach to 9. Then from 8 and turns through two right angles. टू राइट एंगल मतलब अब हमको 3 नंबर की जगह 6 नंबर आगे जाना पड़ेगा। सो फ्रॉम 8 यहाँ से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 मीन्स इट विल रीच टू नंबर 2, टू राइट एंगल्स। ओके, देन फ्रॉम 10 and through 3 right angles. So 3 right angles means अब यहाँ पे 3 3 3 मतलब 9 नंबर्स, तो 10 से शुरू करें, ये 10 से शुरू करें, 9 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 means it will reach to 7. Okay, then from 7 and turns through two straight angle. Two straight angles means how many right angles? Two straight angles means one complete revolution, means 4 right angles, right? So two straight angle means it will start from 7. It will start from 7. Two straight angles means in one straight angle